जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाता है 1990 में, जिन्हें बोधिसत्व पुरस्कार 1956 में दिया जाता है। साथियों, आज बात करने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करने वाले हैं। आज साथियों उनकी पुण्यतिथि है। सबसे पहले है वो विनम्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपने आप को झोंक दिया था, अपने पूरे जीवन को झोंक दिया था। तो कमजोर वर्ग को जितना ऊपर ले जाया जा सकता है, जितना सोचा जा सकता है, उतना कमजोर वर्ग के लिए बाबा साहब ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास भूल चुकी है वो आगे जाकर अपना इतिहास कभी नहीं लिख सकती। मनुष्य है वो मन से स्वतंत्र होना चाहिए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की। साथियों, बाबा साहब का जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को होता है और इनका महापरिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था 1956 में। 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और इनका समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है, वो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में बाबा साहब का समाधि स्थल है, जिसे चैत्य भूमि कहा जाता है। यह प्रश्न है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाबा साहब को 2 पुरस्कार मिले हैं। वैसे तो पुरस्कार की खान है बाबा साहब को बहुत पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक तो बोधिसत्व पुरस्कार आपको याद रखना है 1956 में मिला था, एक भारत रत्न है वो 1990 में मिला था। बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। साथियों, जितनी इनके बारे में बात की जाए मेरे पास शब्द नहीं है। साथियों, इस एक महान शख्सियत के ऊपर बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के बारे में बोलने के लिए। साथियों, जितना हो सकता है इन्होंने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए किया था और आगे भी हमारे और आपके, हमारे पुरखों के और आने वाली पीढ़ियों के यह आदर्श थे, है और रहेंगे। साथियों, बाबा साहब ने जो किया वो अपने आप में अतुलनीय है, अकल्पनीय है। हम उसके बारे में उतने सोच भी नहीं सकते, उतने काम है वो बाबा साहब ने किए हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप मिलकर ये कर सकते हैं कि उनके दिखाए गए मार्ग पर हम चल सकते हैं कि कमजोर वर्ग को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, समाज को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। इन सब को साथ में लेकर हमको आगे बढ़ना है। साथियों, ये थी हमारी आज की छोटी जानकारी एक महान शख्सियत के बारे में। तो साथियों, इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।